बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मैं आपके सामना कुकिंग विद amna.com में आपको वेलकम करती हूँ। आज मैं आपको बहुत ही मज़ेदार और लजीज बीफ मैक्रोनीज की रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनती है। और इसको मैं आपको अपने तरीके से रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने और साथ ही बेल आइकन को दबाएं, ताकि मेरी आने वाली हर नई लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहे। मेरी वीडियोस को लाइक करना ना भूलें और इसको अपने फ्रेंड और फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर करें। आइए चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीफ की मैक्रोनी बनाने के लिए मैंने बीफ का कीमा लिया है। ये मैंने एक अदद बड़े साइज़ का आलू लिया, इसको छोटा छोटा काट लिया है। ये बंद गोभी है, इसको भी मैंने बारीक काट लिया है। एक अदद प्याज चाहिए, उसको बारीक चॉप कर लें। 2 अदद हरी मिर्ची, उसको बारीक चॉप। एक बड़े साइज़ का टमाटर, उसे बारीक चॉप कर लें। 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट हमें चाहिए। मैक्रोनिया हमें 1 पैकेट चाहिए। हल्दी हमें आधा चम्मच चाहिए। नमक 1 चम्मच। लाल मिर्च का पाउडर 1 चम्मच। काली मिर्च का पाउडर 1 चम्मच और चाट मसाला में 1 चम्मच चाहिए। इसमें पानी डालूंगी और ये इसके अंदर ये बीफ का कीमा डालूंगी। ये इसके अंदर 1 अदद प्याज हम डाल देंगे और ये लहसुन का पेस्ट भी इसके अंदर डाल देंगे। और इसमें ये हम हल्दी डाल देंगे और ये नमक भी इसके अंदर हम डाल देंगे। और इसको हम ढक के 15 से 20 मिनट के लिए कीमे को गलने के लिए रख लेंगे। ये मैंने मैक्रोनियों को बॉयल करने के लिए पानी रखा है और इसके अंदर ये हम 1 चम्मच नमक की डाल देंगे। जब हमारे पानी को बॉयल आ जाएगा तो फिर हम इसके अंदर मैक्रोनियाँ ऐड कर देंगे। ये हमारा पानी बॉयल हो गया। अब इसके अंदर ये मैं मैक्रोनियाँ डाल दूँगी और मैक्रोनियाँ डाल के इसको अच्छी तरह से हिला लूँगी। और इसके अंदर 1 चम्मच हम ऑयल की डाल देंगे। 1 चम्मच मैं इसके अंदर ऑयल की डालूंगी, क्योंकि ऑयल डालने से फिर ये चिपकती नहीं है एक दूसरे के साथ। तो 1 चम्मच ऑयल की डाल के इसको गलने के लिए रख दूँगी, ताकि हमारी मैक्रोनियाँ अच्छी तरह से गल जाए। हमारी मैक्रोनी जो है वो बॉयल हो गई हैं। देखिए ये अच्छी तरह से गल गई हैं। ज़्यादा गर्म है। मेरी मैक्रोनी बॉयल हो गया। मैं इसके अंदर से पानी निकालूंगी और इसके ऊपर मैं ठंडा पानी डाल दूंगी, तो ये हमारी मैक्रोनी अलग अलग हो जाएंगी। ये हमारा कीमा गल गया है। अब ये थोड़ी सी यखनी है, तो इसी के अंदर मैं अपने ये आलू डाल दूंगी, ताकि हमारे आलू जो हैं वो भी गल जाएं इसी यखनी में। तो मैं इसको और इसी के साथ मैं ये टमाटर भी डाल दूंगी और ये हरी मिर्चें भी इसके अंदर और आलूओं को गलने के लिए रख दूंगी। ये हमारे आलू गल गए हैं और पानी भी खुश्क हो गया इसके अंदर। इसके अंदर अब मैं ये सब मसाले डाल दूंगी। पानी को खुश कर लेंगे और इसी के साथ ऑयल हमें थोड़ा सा चाहिए। 1 चम्मच ऑयल का डाल के मैं मसाले को अच्छी तरह से भून लूँगी। ये मैंने मसाले को भून लिया। अब इसके अंदर मैं ये गोभी डाल दूँगी और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके फिर स्लो आंच करके 1 से 2 मिनट के लिए इसको पका लेंगे। देखो हमें बहुत ज़्यादा इसको गलाना नहीं है, बस 1 से 2 मिनट मैं इसको रखूँगी। ये मैंने गोभी जो है हमारी हो गई है। अब मैं इसके अंदर ये मैक्रोनियाँ ऐड कर दूँगी। मैक्रोनियाँ इसके अंदर ऐड कर लेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। इसको मैक्रोनियों को कीमे के अंदर मिक्स कर देंगे। ये हमारी बहुत ही मज़ेदार और लजीज सी मैक्रोनियाँ तैयार हैं।
आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। मेरी वीडियोस को लाइक करना ना भूलिए और मेरी वीडियोस को अपने फ्रेंड और फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ लगे बेल आइकॉन को दबा लें ताकि मेरे आने वाली हर नई लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहें। फिर किसी नई रेसिपी के साथ आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।